In this question, a metal rod of length L and mass m is pivoted at one end. A thin disk of mass capital M and radius capital R, which is less than length of the rod, is attached at its center to the free end of the rod. Consider two ways the disk is attached. The case number 1 is the disk is not free to rotate about its center, and the case B is the disk is free to rotate about its center. The rod disk system performs SHM in vertical plane after being released from the same displaced position. Which of the following statements are true for this motion? तो इस क्वेश्चन में कई सारे आपको ऑप्शंस मिले हुए हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए और एंगुलर फ्रिक्वेंसी के लिए फॉर बोथ द केसेस। और ये जो दो केसेस हैं इनको समझने के लिए पहले एक और सिचुएशन को यहाँ पे समझते हैं। और वो जो सिचुएशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो भी JEE 2012 में पैराग्राफ में पूछा जा चुका है। तो वहाँ से हम पहले एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं और उस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को समझने के बाद में फिर हम वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड दैट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। दिस इज द पैराग्राफ गिवन इन JEE 2012। और ये जो पैराग्राफ है ये पैराग्राफ क्या बताने की कोशिश करता है, तो इसको रीड करने के बजाय जस्ट मैं कुछ एक पहले के एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर मैं वापस इसी एग्जांपल पे आता हूँ। लेट्स से वी हैव अ रॉड, ये इसका A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और सपोज ये इस एक्सिस के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग। तो ये जो रॉड जब इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो आपने देखा होगा कि जब आप इसको इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो ये हर एक पॉइंट इसका सर्कुलर मोशन करता है। और लेट्स से कि मैं 180 डिग्री रोटेट करा देता हूँ, इस रॉड को मैंने 180 डिग्री रोटेट करा दिया और 180 डिग्री रोटेट कराने के बाद में ये जो रॉड है वो इधर की तरफ आ जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन ये रहेगा। यू विल फाइंड कि इसका जो ओरिएंटेशन है वो ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ये है यहाँ पर ये A और ये B, तो सभी सर्कुलर मोशन करते हैं। तो सर्कुलर मोशन करके ये A पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ये इस रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। B जो है थोड़े बड़े रेडियस में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो इसका जो ओरिएंटेशन है ओरिएंटेशन विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, दिस ओरिएंटेशन इज़ नॉट देयर, द ओरिएंटेशन वी हैव इज़ दिस। A पॉइंट यहाँ पे होगा और B पॉइंट यहाँ पर होगा। अब ये जो रोटेशन हुआ है इस रोटेशन में अब आप ये देखो यहाँ पर इसमें कि इस रोटेशन को यहाँ पर अब किस तरीके से आप समझ सकते हो। ये जो रोटेशन यहाँ पर हुआ है तो उस रोटेशन को आप दो टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो। यू कैन डिवाइड इट इन टू पीसेज। वही डायग्राम एक तरीके से यहाँ भी बना हुआ है, उसी को ही मैंने यहाँ बनाया है सिर्फ। तो यहाँ पर ये जो कहता है वो ये कि द जनरल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी कैन बी कंसिडर्ड टू बी कॉम्बिनेशन। तो ये जो इस तरीके का मोशन यहाँ पे हो रहा था इसका, या यहाँ पे ये जो रोटेशन इस रिजिड बॉडी का हो रहा है, इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ। तो दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप इसको ले सकते हो। द वन थिंग इज अ मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस। तो आप सारे मास को यहाँ सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दो और एक तरीके से आप इसको रोटेट करा दो। तो जो मैंने बॉडी ले रखी है, एक बार मैं इसमें यहाँ पे ये काम कर देता हूँ। सपोज ये इसका सेंटर ऑफ मास है और सेंटर ऑफ मास लेट से रोटेट हो गया यहाँ पर और यहाँ कहीं पहुँच गया। ठीक है, मैंने बॉडी को एज इट इज़ बना दिया है और सेंटर ऑफ मास को जस्ट अभी यहाँ पे रोटेट करा दिया है। तो लेट्स से दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ A एंड दिस इज़ B। जो सेंटर ऑफ मास है वो रोटेट करके यहाँ पर आ गया है। द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस एंड इट्स मोशन अबाउट एन इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। लेकिन एक्चुअल में आप देखते हो कि जो रॉड का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा नहीं है, बल्कि रॉड का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। तो आप इस एक्सिस को एक बार भूल जाओ और एक एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है इसको आप देखो। तो इस एक्सिस के अबाउट, जैसे अगर ये यहाँ पर अगर सपोज ये पेन है तो इस पेन की जो सेंटर ऑफ मास की ये एक्सिस यहाँ पर है, इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करा दो। ठीक है, 180 डिग्री जैसा रोटेशन यहाँ पे दिख रहा है वैसा रोटेशन करा दो। तो अगर मैं इस तरीके का रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस करा दूँ सेकेंड स्टेप में, तो फिर यहाँ पर आपको वही ओरिएंटेशन मिल जाएगा जो ओरिएंटेशन आप यहाँ पर इसमें देख रहे हो। तो दिस इज़ B एंड दिस इज़ A। तो जो भी इस तरीके का मोशन हो रहा है उसको आप यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो कि एक तो इस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास रोटेट कर गया यहाँ पर, यानी सेंटर ऑफ मास का मोशन हो गया सर्कुलर मोशन, और उसके बाद में इस एक्सिस के अबाउट ये जो बॉडी है उसका ओरिएंटेशन यहाँ पर चेंज हो गया है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो रोटेशन है वो रोटेशन दो तरीके का है। सारे मास को जस्ट आप यहाँ पर एक सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट कर दो तो ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट मास की तरह ये रोटेट कर रहा है, और उसके साथ साथ अबाउट दिस एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से यहाँ पे पास हो रही है उसके अबाउट आप इसको रोटेट कर दो। तो
इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। वही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है कि पी क्यू यहाँ पे ये पॉइंट मार्क किए गए हैं जिससे कि आप इसको समझ पाओ कि यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो आप देखोगे कि जो पहले P था वो एक तरीके से यहाँ पे Q के लेफ़्ट में था अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, लेकिन अब इसमें यहाँ पर क्या हो गया, जो P है वो Q के राइट में आ गया एक तरीके से। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज हुआ है, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि ये अपने सेंटर के अबाउट भी घूम गया। ऐसा लग रहा है कि ये अपने सेंटर के अबाउट भी घूम गया और B और A ने आपस में अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर लिया, आपस में पोजीशन को चेंज कर लिया है। यहाँ पर जो P है वो Q के लेफ़्ट में है, यहाँ पर जो P है वो Q के राइट में है। तो ऐसा लग रहा है कि इंटरनली अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी जो बॉडी है वो रोटेट कर गई है। इट इज़ गिविंग अ फीलिंग लाइक दिस। और ये जो फीलिंग यहाँ पे इस तरीके की आ रही है ये और स्ट्रॉन्ग होगी। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमको पता है कि व्हाट इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में किसी बॉडी का अगर मैं यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसी के अबाउट यहाँ पर इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो है यहाँ पर एक्सिस, इसके अबाउट आई अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस दूसरा टर्म यहाँ पर जो आएगा, सपोज ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल होती हैं तभी नाम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है यहाँ पर इसका। और सपोज ये डिस्टेंस r है, r यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से डिस्टेंस है, तो आप क्या कर देते हो कि बॉडी का मास लिया और r स्क्वायर कर दिया। अब अगर इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप सिंपली ऐसे कर लेते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, तो हाफ आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर बन गया यहाँ पर ये। और इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर ले तो हाफ आई सी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बेसिकली यहाँ पे क्या है, वी सी एम का स्क्वायर है बेसिकली ये, तो दिस इज़ वी सी एम स्क्वायर, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो टर्म है, दिस टर्म इज़ एसोसिएटेड विद द रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये घूम गया, अपना जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन को इसने चेंज कर लिया, उससे एसोसिएटेड टर्म दिखाई दे रहा है। और ये जो टर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सिंपली ऐसा लग रहा है कि बस सारा जो मास है वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसका सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है और एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके इस टर्म को लिखा गया। तो ये जो टर्म है जस्ट लाइक ए पॉइंट मास वाला टर्म है ये। इसमें भी यानी अगेन वही बात है, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये वाला जो टर्म आ रहा है एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करके लिखा गया है कि एक पॉइंट मास है जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। और ये जो टर्म है यहाँ पर एक तरीके से, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका जो भी है यहाँ पर सिस्टम वो चेंज हो गया अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि वो दोनों ही बातें निकल करके आ रही हैं जो यहाँ पर समझाई गई हैं अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। यू कैन रीड दिस पैराग्राफ, जे 2012 का आया हुआ है, इस पर भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए तो आप उन क्वेश्चन को देख सकते हो। लेकिन अभी हमारे एजेंटे में है वो जो जे 2011 के क्वेश्चन हैं उसको मुझे देखना है यहाँ पे, और फिर मैं इसको रिलेट करता हूँ वहाँ से। अब मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है, यहाँ पे कुछ सिस्टम्स इस तरीके के होते हैं जिसमें जो बॉडी है वो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमती नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ये इसने ऐसे रोटेट किया कि इसका कॉन्फ़िगरेशन वही रह गया, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन वही रह गया तो फिर हमारे लिए एक तरीके से इस टर्म का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करता है, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट नहीं होता है जैसे यहाँ पे हो रहा है, दिख रहा है इसमें, तो ये जो टर्म है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से चला जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स हैं वहाँ से ये टर्म चले जाएंगे। और अगर ये इस तरीके से यहाँ पर पहुँच जाता है कैसे भी करके, तो मैं इसका जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँगा तो दैट विल बी जस्ट लाइक ए पॉइंट मास, एक पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट करके इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केसेस में लिखोगे जब बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट अपने ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर रही, बॉडी इटसेल्फ रोटेट नहीं कर रही है, एक तरीके से इंटरनल रोटेशन टाइप का बोल सकते हैं या इंट्रिंसिक रोटेशन या स्पिन बोल सकते हैं कि अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन अगर उसमें नहीं है तो दिस टर्म विल वैनिश, ये टर्म चला जाएगा। और सिंपली एक पॉइंट मास की तरह यू कैन ट्रीट दोज काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिसमें इस तरीके का रोटेशन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं हो रहा है। तो जो हमारा प्रेजेंट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये कंसेप्ट यहाँ पर पता होना चाहिए। तो जस्ट वापस से इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, वी हैव टू पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। और एक बार ये बोला गया है कि जो डिस्क है वो रिजिडली इसके साथ फिक्स्ड है, बिल्कुल ये डिस्क जो है ऐसे ऐसे घूम ही नहीं सकती यहाँ पे, इट कैनॉट रोटेट लाइक दिस। और दूसरा है यहाँ पर ये
कि जो डिस्क है वो ऐसे ऐसे भी आपस में इस तरीके से घूम सकती है। तो दोनों केसेस का क्या मतलब है, क्या अलग यहाँ पे बात है, वो देखेंगे। तो सबसे पहले मैं केस ए को ले रहा हूँ यहाँ पे, द डिस्क इज़ नॉट फ्री टू रोटेट अबाउट इट सेंटर, यानी कि ये इस तरीके से रोटेशन नहीं कर सकता यहाँ पर ये। तो उसके क्या मायने यहाँ पे निकलते हैं। तो सपोज़ ये जो डिस्क है, मैं केस ए की बात कर रहा हूँ यहाँ पर अभी फ़िलहाल, तो दिस इज़ आवर केस ए। तो अगर डिस्क जो है बिल्कुल रिजिडली इसके साथ में फिक्स्ड है, इट कैनॉट रोटेट लाइक दिस, तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली एक रिजिड सिस्टम, इट इज़ अ कंप्लीट रिजिड सिस्टम। क्या होता है रिजिड सिस्टम? तो रिजिड सिस्टम में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो गैप हमेशा मेंटेन रहता है, द गैप इज़ ऑलवेज मेंटेन्ड। सपोज़ आप ये पॉइंट लेते हो यहाँ पर, और सपोज़ आप एक पॉइंट ये ले लेते हो, पूरी सिस्टम एक रिजिड बॉडी है यहाँ पर ये, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा उतना ही रहेगा। ये पॉइंट लेते हो और ये पॉइंट लेते हो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा उतना ही रहेगा। ये पॉइंट लेते हैं और ये पॉइंट ले रहे हैं, तो ये जो गैप है वो हमेशा उतना ही रहेगा ड्यूरिंग द मोशन। जो ये गैप है वो चेंज नहीं होने वाला। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ मार्क कर देता हूँ, सपोज़ ये पॉइंट ए है और सपोज़ ये पॉइंट बी, सपोज़ ये पॉइंट सी है, सपोज़ ये पॉइंट डी। तो जब ये रोटेट करके लेट्स से यहाँ कहीं आ गया, तो अगर आप इसका ओरिएंटेशन देखोगे तो ओरिएंटेशन भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये ए हो गया, सपोज़ ये बी हो गया, ये सी, और यहाँ पर ये डी। तो ऐसा लगेगा कि ये जो लाइन थी यहाँ पर, ये लाइन भी रोटेट हो गई, इट 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 हैज़ गॉट रोटेशन, इसका रोटेशन हो गया यहाँ पर। अगर आप इसको इधर लेकर के आओगे तो ए, और यहाँ पर ये बी, ये सी और ये डी, तो जितने एंगल्स आपने इस पूरे सिस्टम को रोटेट किया होगा, रॉड को रोटेट किया होगा, उतने ही एंगल्स आपको देखेगा कि ये जो लाइनें हैं वो लाइनें भी रोटेट हो गई हैं। सी से डी को कनेक्ट करने वाली, ए से बी को कनेक्ट करने वाली, ऑल दोज लाइन्स गॉट रोटेटेड बाय द सेम एंगल, जितने एंगल्स आपने इसको रोटेट कर रखा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो बॉडी है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सी और डी इस लाइन पे दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन यहाँ पर सी और डी मेरे को इस लाइन पे दिख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइन पहले इस तरीके से रखी हुई थी और इस एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरीके का रोटेशन यहाँ पर इसका हो चुका है। ठीक है, और इसका मतलब है यहाँ पर ये कि जब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह की बात करूँगा इसमें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं यहाँ पर इस सिस्टम के लिए लिखूँगा, तो इस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं अबाउट दिस एक्सिस यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो उसमें दोनों टर्म आएंगे, ICM प्लस MR², ये दोनों टर्म यहाँ पर आएंगे इसमें। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसको अब लिख सकते हो, जैसे अब इसका जो खुद का, अब ये जो पूरा सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का आपको इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, तो एक तो रॉड का लिखना पड़ेगा। रॉड की लेंथ जो है वो L, यहाँ तक सपोज ये लेंथ है रॉड की, तो रॉड का आपको अलग से लिखना पड़ेगा एक तो रॉड का आप लिख सकते हो यहाँ पे, रॉड का सीधे सीधे आपको पता होता है यहाँ पर, तो रॉड का हो जाएगा ml²/3। और जो आप इस डिस्क का लिखोगे तो डिस्क का आप पहले तो इस एक्सिस के अबाउट लिख लो, वही पैरेलल थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर डिस्क का लिखने के लिए, जस्ट मैंने इलस्ट्रेट करके यहाँ पर लिखा था, पैरेलल थ्योरम वी कैन यूज़। और जो आप डिस्क का यहाँ पे लिखोगे तो डिस्क का पहले इस एक्सिस के अबाउट और उसमें ये डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, तो डिस्क का अपने इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाता है MR²/2, जो कि इसका ICM है एक तरीके से, ये वाला टर्म। और उसके बाद में जो डिस्टेंस है वो मास वगैरह को मैंने कुछ खास ध्यान नहीं दिया यहाँ पर, तो थिन डिस्क ऑफ मास, तो मास आप यहाँ पर स्मॉल m कर लो यहाँ पर रॉड के लिए, और इसके लिए कैपिटल M। तो इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे इस पर्टिकुलर केस में, दिस इज़ एक्टिंग लाइक ए रिजिड सिस्टम, कंप्लीटली रिजिड सिस्टम है यहाँ पर ये। और इसमें अगर आप टॉर्क वगैरह की बात करते हो, रेस्टोरिंग टॉर्क, तो एक mg यहाँ पर इसका होगा, ये आप कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लो, और एक mg इसका होगा, और उसका आप आराम से टॉर्क ले सकते हो अबाउट दिस पॉइंट और एक्सिस। तो mg का जो, इस mg का जो टॉर्क आएगा, तो टॉर्क यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कम्प्लीटली, तो mg L/2 sin थीटा, और इसका जो आप लिखोगे तो ये पूरी डिस्टेंस L हो जाएगी, तो कैपिटल mg L sin थीटा। तो ये हो गया टॉर्क। अब सेकेंड केस में आते हैं जिसमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे, जिसको हम अच्छे तरीके से इसमें समझते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। तो सेकेंड केस, सपोज पहले इसको ऐसे बना लेते हैं। अब सेकंड केस में बताया गया कि यहाँ पर ये जो हिंज सिस्टम या जो कुछ भी है, ये बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है यहाँ पर इस रॉड को, इस डिस्क को फ्री छोड़ा गया है बिल्कुल। तो ये जो डिस्क है इट कैन रोटेट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आप इस डिस्क को यहाँ पे इसके अबाउट ऐसे घुमा सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो भी, जैसे भी आप घुमाना चाहो वैसे घुमा सकते हो। घुमाने के लिए आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा टेंजेंशियल फोर्स टाइप का यहाँ लगाना पड़ेगा, या कोई ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जिसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट आता हो, तो यू कैन रोटेट दिस। क्या मतलब निकलता है इसका, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर यही पॉइंट है,
और मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ये ले लिया। अब क्या इनकी इसका गैप कांस्टेंट रहेगा अगर यहाँ पर अगर ये रोटेट करने के लिए फ्री है, तो सपोज़ ये यहाँ कहीं पहुँच गया, सपोज़ ये यहाँ कहीं अगर आ गया, तो ये जो डिस्टेंस वो चेंज हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ आने के लिए बिल्कुल फ्री है यहाँ पर इसमें, तो दिस डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। ये अगर यहाँ पर आ गया तो दिस डिस्टेंस कैन बी चेंज्ड। तो पहली बात तो ये है कि दिस इज़ नॉट ए रिजिड सिस्टम, नॉट रिजिड सिस्टम। किसी तरीके के सिस्टम में यहाँ पर रिजिडनेस नहीं है। इसमें जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंसेस चेंज किए जा सकते हैं, तो डिस्टेंसेस कैन बी चेंज्ड। और इस तरीके का सिस्टम जब रोटेट करेगा तो किस तरीके से रोटेट करेगा, नाउ यू कैन सी। सपोज ये मेन पोजीशन है। अब आप देख सकते हो कि इसको रोटेट करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई इस डिस्क के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स या कुछ इस तरीके का लगना चाहिए जो इसको ऐसे ऐसे घुमा सके इस एक्सिस के अबाउट। अब इसके अगर मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख लूँ, सपोज अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, लेट्स से दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो इस तरीके के सिस्टम का जो रोटेशन होता है उसमें क्या होगा कि ये जो डिस्क है वो अपना ओरिएंटेशन बिल्कुल मेंटेन करके चलेगा। मतलब ये भी बी रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी सी रहेगा, अभी भी यहाँ पर ये डी रहेगा। आप इसको इधर ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसको, क्योंकि ये डिस्क जो है घूम ही नहीं रही है, इट इज़ नॉट रोटेटिंग। वहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट रिजिड सिस्टम था, तो उसके साथ साथ ही इसको भी घूम जाना था, लेकिन यहाँ पर इट इज़ नॉट रोटेटिंग लाइक दिस। तो अगेन लाइन का जो ओरिएंटेशन बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, आप इसको परफॉर्म करके भी देख सकते हो, घर पे अपने एक्सपेरिमेंट करके भी इस तरीके के देख सकते हो। अगर डिस्क इस तरीके से फ्री है तो आपको दिखाई देगा कि वो अपना ओरिएंटेशन जो है वो मेंटेन रख रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो डिस्क है, इसमें यहाँ पर अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं है, कोई रोटेशन अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पर नहीं है। बस इट इज़ एज गुड एज अ पॉइंट मास। एक पॉइंट मास है जो यहाँ पर बस इस तरीके से सर्कुलर मोशन टाइप का यहाँ परफॉर्म कर रहा है। बाकी एज ए होल यहाँ पर ये जो लाइन है, उन लाइन ने अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया है। यहाँ पर इस तरीके से अपना ओरिएंटेशन मेंटेन करके चल रहे हैं। इसी तरीके का सिस्टम यानी यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अगर इस तरह से बनाऊँ, जिसको डबल पाइवट सिस्टम बोलते हैं, डबल हिंज्ड या डबल पाइवट सिस्टम बोलते हैं। अगर ये इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर ये है और ये बॉक्स टाइप का ये ब्लॉक जो भी है वो है यहाँ पर ये ब्लॉक, और अगर मैं इसको रोटेट करूँ यहाँ पे, तो सपोज़ ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो कुछ अगर इस तरीके से हो जाती हैं और ये इसका कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें भी क्या होता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो पाता। ये अगर इस तरीके से है तो बिल्कुल वैसे के वैसे जो इसके एजेस हैं वो एजेस वैसे के वैसे पैरेलल यहाँ पर मूव करेंगे बिल्कुल। अभी भी ये पैरेलल रहेगी, एज सब पैरेलल रहेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर वही यहाँ पर अगर ये सिंगल पाइवट सिस्टम अगर यहाँ पर इस तरीके का होता, तो आप देख सकते हो कि जब ये ऐसे रोटेट करता है यहाँ पे, तो ये ऐसे हो जाता। तो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर इस तरीके से। जितना ये रोटेट हुआ है उतने ही आप देखोगे ये जो लाइन है वो लाइन भी यहाँ पर रोटेट कर चुकी है। तो इसमें यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के अबाउट इट इज़ रोटेटिंग। इसमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसका कोई रोटेशन यहाँ पर नहीं है। इसी तरीके का हाल इसका भी, इसका अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट कोई रोटेशन यहाँ पर नहीं है। तो जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँगा अबाउट दिस एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने में इसमें आप जब आई लिखोगे तो रॉड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रॉड तो रिजिड सिस्टम है अबाउट दिस एक्सिस, तो रॉड में तो वही ml²/3 आ जाएगा। लेकिन जब आप इस डिस्क के लिए लिखोगे तो डिस्क के लिए सिंपली इट इज़ लाइक बिहेविंग लाइक ए पॉइंट मास। और वो मैंने सारे लॉजिक पहले दे रखे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैसे लिखा जाता है। तो बस आप यहाँ पर इस पॉइंट मास के अकॉर्डिंगली लिख दोगे और वो हो जाएगा ml², इस पॉइंट मास का अबाउट दिस एक्सिस। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और जाहिर सी बात है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसमें ये टर्म जो है वो ख़त्म हो गया, जो इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट दे रहा था यहाँ पे। तो अगर ये केस ए है और ये केस अगर बी है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी। लेकिन जहाँ तक टॉर्क की बात है, रिस्टोरिंग टॉर्क की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो रिस्टोरिंग टॉर्क आप देखोगे कि वही यहाँ पर भी mg लग रहा है, वही mg जैसे वहाँ पे लग रहा था बिल्कुल वैसे के वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहे हैं यहाँ पर भी। यानी जो फोर्सेज हैं वैसे के वैसे हैं जो इसके अबाउट टॉर्क जनरेट करेंगे। तो आप देखोगे टॉर्क वही आ जाएगा इस पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क तो दोनों केसेस में इक्वल है। तो एक ऑप्शन तो जो टॉर्क के मामले में हमारा जो ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन इज़ ए, दोनों में टॉर्क इक्वल है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आप निकालते हो, तो जो आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हो तो क्या लिखते हो, ओमेगा इज इक्वल टू √k/i। और k यहाँ पे क्या हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे आप टॉर्क निकालोगे तो वो k इंटू थीटा, थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा वगैरह जो आर एफ थीटा बन जाएंगे। तो k तो दोनों केसेस में उतना ही आएगा।
तो के वाला फैक्टर दोनों में अलग नहीं है, के वाला फैक्टर दोनों में सेम है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फैक्टर है वो दोनों में डिफरेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फैक्टर अगर यहाँ पर डिफरेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे ओमेगा कम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा यहाँ पर ए के लिए है, तो ए के लिए जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू बी। तो वी विल गो विद द ऑप्शन डी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर केस ए इज़ लेस देन एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर केस बी। तो दिस आर द राइट आंसर्स।